स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है और इसको पोस्ट करने वाले ने इसको बिल्कुल एक सच्ची घटना बतलाया है। अब ये बिल्कुल आप पर है कि आप इस घटना को सच्ची घटना मानते हैं या नहीं। ये तो आप कहानी को सुनने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपको ये एक सच्ची घटना लगती है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हॉरर स्टोरीज़ लेकर आती ही रहती हूँ। और आज की जो ये कहानी है ये एक रोमांटिक हॉरर की कैटेगरी में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देर किए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरिनन जोसेफ है और मैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया के एक गांव में रहता हूँ। ये कहने को एक गांव है पर यहाँ गांव जैसी कोई चहल पहल नहीं है। घर एक दूसरे से बहुत दूर हैं और रात को झिंगुरों की आवाज़ के अलावा और कोई भी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। ये बात 1982 की है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, जबकि मेरे साथी लड़कों की सबकी गर्लफ्रेंड्स थी। मैं भी ये चाहता था कि मेरी भी कोई सुंदर सी स्मार्ट सी गर्लफ्रेंड बन जाए और मैं उसके साथ अपनी नई बाइक पर घूम सकूं। पर लड़कियों के मामले में मैं हमेशा एक शर्मीला लड़का ही रहा। जब कोई लड़की मुझे पसंद आती तो मैं कभी भी उससे आगे होकर बात नहीं कर पाता था। इसीलिए मेरे दोस्त मेरा मजाक भी बनाते थे और इस बात पर मैं कुछ निराश भी हो जाता था। मैं इस इंतज़ार में था कि काश कोई अच्छी सी लड़की मुझ में पहले दिलचस्पी दिखाए, पर मेरे हाई स्कूल की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही इतराती थीं। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैं छुट्टियां बिताने अपने नाना जी के घर चला गया, जो फिलाडेल्फिया के एक बेहद बीहड़ गांव में था। पर यहाँ एक अजीब सा रोमांस हवाओं में था, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद भी आ रही थी। उस गांव का एक बूढ़ा आदमी मेरे नाना जी का दोस्त था। उनका नाम जेरी था। वो बेहद अच्छे थे और मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए। एक दिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो जेरी अंकल खूब हंसे और कहने लगे कि तुम्हारी उम्र में तो मेरी 8 गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। खैर, इस बात पे मुझे थोड़ा कम ही यकीन आया, पर हो सकता है कि उनकी उस ज़माने में 8 गर्लफ्रेंड्स रही हों। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेरी अंकल का नेचर कुछ ऐसा ही था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड पटाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें तुम्हें लड़की से पहले बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा जेरी अंकल ने कहा और आगे कहा कि जैसी लड़की तुम्हें चाहिए बस वैसी लड़की खुद ब खुद तुम्हारे पास कुछ ही दिनों में खींची चली आएगी। मुझे इस बात पर थोड़ा कम ही यकीन हुआ, पर फिर भी कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल ही जाना। तो इसीलिए मैंने जेरी अंकल की बात मान ली और उनकी उस ट्रिक को भी सीख लिया। उस ट्रिक में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, बस रात को 2:30 बजे उठना था और अपने पूरे कपड़े उतार के शीशे के सामने खड़ा होना था और इमेजिन करना था कि मेरी मनचाही गर्लफ्रेंड मेरे साथ उस शीशे में दिख रही है और मुझे किस कर रही है। ये थोड़ा अटपटा तो था, पर मेरे लिए ये बेटर ही था। ये इमेजिन करना एक सुखद अनुभव था, इसीलिए मैं ये 2:30 बजे रात को उठकर करने लगा। ऐसा करते मुझे पूरे 11 दिन हो चुके थे, पर कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आई। जेरी अंकल ने कहा था कि मुझे इस रिचुअल पर विश्वास रखना है, इसीलिए मैंने इस पर विश्वास रखा। ऐसा करते करते पूरे 17 दिन हो गए और 17 दिन बाद जेरी अंकल के साथ सुबह जब मैं कॉफ़ी पी रहा था और नहाने के लिए जाने से पहले सिर्फ एक शॉर्ट्स में ही बैठा था, तो मैं जेरी अंकल को यही बोल रहा था कि अंकल शायद आपने मुझसे एक बड़ा सा प्रैंक किया है और मैं भी बिल्कुल पागल हूँ जो रोज़ रात अपनी नींद खराब करके ये बकवास सा ट्रिक करता भी हूँ। मेरी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से एक बेहद हसीन लड़की हमारे गार्डन के गेट के अंदर आने लगी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ आकर्षित सा हो गया और मैं अपनी जगह पर हाथ में कॉफ़ी का मग लिए खड़ा हो गया और एक टक बस उसे अंदर आते हुए देखता रहा।
वो एक सपनों की लड़की थी। ऐसा लगा कि शायद ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाती तो कितना अच्छा होता। वो आई, उसने जेरी अंकल से हाथ मिलाया और जेरी अंकल ने कहा, रिनन ये रेचल है और कल रात ही मेक्सिको से यहाँ आई है। तभी रेचल ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और कुछ कहने लगी। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे उसकी बातें कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं उसकी सुंदरता के नशे में डूब चुका था। मैं पूरी तरह उसकी खूबसूरती के नशे में चूर हो चुका था और बस उसकी उस स्माइल को देखे चले जा रहा था। बदले में मैंने उससे कुछ भी पूछा नहीं। मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं काफ़ी देर से उसका हाथ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। जेरी अंकल ने तभी एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि भाई होश में भी आ जा। तभी मैं अपनी उस मंत्रमुग्ध हालत से बाहर आया और मुझे ध्यान आया कि मैं शॉर्ट्स में ही खड़ा हूँ। मैंने एकदम से रेचल को देखते हुए कहा कि आई एम सॉरी, नाइस टू मीट यू, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ, और तेज़ी से अंदर कपड़े पहनने चला गया। बस मुझे रेचल की और जेरी अंकल की हंसने की आवाज़ सुनाई देती रही। रेचल बेहद खूबसूरत थी और हैरानी की बात तो ये थी और बेहद खुशी की भी कि जैसी गर्लफ्रेंड को मैं इमेजिन करता रहा, रेचल बिल्कुल वैसी थी। रेचल जेरी अंकल की पोती थी और अपने नाना के घर में रहने आई थी। खैर कुछ भी हो, शायद मेरी ड्रीम गर्ल मेरी लाइफ में आ चुकी थी। धीरे धीरे रेचल का और मेरा मिलना जुलना बढ़ता रहा। मैं हमेशा रेचल से शर्माता रहा, पर वो मुझसे हमेशा खुल के बात किया करती थी। हम शाम को नदी के किनारे सनसेट देखने जाते थे और वो ढेर सारी बातें करती थी और हमारे बीच कुछ नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। अब मुझ में रेचल से किस मांगने का कॉन्फिडेंस भी आ चुका था। एक शाम को नदी के किनारे मैंने बातों बातों में उसे अपनी बाहों में लिया और अपनी लाइफ का पहला किस रेचल को किया। वो पहला किस करते हुए मैं और रेचल कहीं दूसरी दुनिया में गुम हो गए थे। फिर रेचल ने अचानक मुझे रोका और कहा कि क्या तुम मेरे घर चलोगे आज रात? मेरी माँ आज घर पर नहीं है और वो आज रात लौटेगी भी नहीं और मुझे अकेले डर लगेगा। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरी लॉटरी लग गई हो। बिना देर किए रेचल और मैं अपनी बाइक पर उसके घर पहुंच गए। उसके घर में बेहद खूबसूरत फूल जगह जगह रखे हुए थे और एक केक टेबल पर रखा था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे रिनन। अरे आज मेरा बर्थडे था पर मुझे याद ही नहीं था। पर रेचल ने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया आज। एक ही बात याद आ रही थी मुझे कि देने वाला जब भी देता छप्पर पाड़ के। कहाँ मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी और मिली भी तो इतनी खूबसूरत और इतनी लविंग एंड केयरिंग गर्लफ्रेंड। बर्थडे सरप्राइज बाय माय न्यू ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। हमने केक काटा, शैम्पेन पी और डिनर किया। फिर रेचल ने और एक सरप्राइज़ दिया मुझे। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई और कहा कि आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेचल एक बेहद सेक्सी रेड वन पीस में खड़ी थी। मैं समझ चुका था कि आज हमारी लव स्टोरी परवान चढ़ने वाली है। तभी रेचल का बेडरूम में रखा हुआ फ़ोन रिंग हुआ। रेचल ने मुझसे कहा कि तुम फ़ोन उठाओ, तुम्हारा फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से जेरी अंकल बोल रहे थे। क्यों बेटा, मेरी ट्रिक काम कर गई या नहीं? तो मैं शर्माते हुए बोला, जेरी अंकल थैंक यू सो मच। जेरी अंकल बोले, बेटा तुम अब अपनी लाइफ एंजॉय करो आज रात बस, और ये रात तुम्हारी लाइफ की एक यादगार रात बन जाएगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये रात तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे नाना जी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज रिनन मेरे पास ही रहेगा, इसीलिए तो टेंशन मत ले और आज रात अपनी ज़िंदगी जी। मैंने थैंक यू बोला और फ़ोन रख दिया। फिर रेचल और मैं हसीन लम्हों में खो गए। ये रात सचमुच एक बेहद हसीन और रोमांटिक रात थी। रेचल की खूबसूरती का परवान मुझ पर पूरी तरह चढ़ गया और हम एक हो गए। पता नहीं कब आंख लग गई और हम दोनों सो भी गए। जब आंख खुली तो मैंने अपने आसपास जो देखा वो देखकर मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मैं जहाँ सो रहा था वो एक कब्रिस्तान था और जिस कब्र के ऊपर मैं था उस पर लिखा था रेचल सोनेफ 1962 से 1980। ये क्या था? ये हैरान कर देने वाली चीज़ थी मेरे लिए कि आखिर मैं यहाँ पहुँचा कैसे।
जब मैं हड़बड़ा के उठा तो देखा सामने से पुलिस और मेरे नाना जी भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। और मेरे नाना जी ने आते ही मुझे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे कि बेटा तुम कहाँ गुम हो गए थे? पिछले 40 दिनों से मैं और पुलिस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं हैरान था और कहने लगा कि नाना जी मैं तो घर पर ही था, जेरी अंकल कहाँ हैं? नाना जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, जेरी? जेरी को तो मरे 2 साल हो गए हैं। जेरी और उसकी पोती रेचल दोनों 2 साल पहले नदी में डूब के मर गए थे। और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखो रेचल की कब्र और ये देखो जेरी की कब्र। उन दोनों की कब्र देखकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ था। मैं 40 दिनों से कहाँ था कि मुझे कोई भी होश नहीं था। मैं कौन सी दुनिया में खो गया था। नाना जी मुझे पुलिस के साथ केयर होम में ले गए क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और मेरे शरीर में जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी और मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। ये सब आखिर कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मैं कहाँ था? और मुझे पूरा होश है कि मैं अपने घर पे था, जेरी अंकल से मिल रहा था, रेचल से मिल रहा था। पर ये सब मेरी हालत कैसे हुई, किसने की? ये सब मेरी समझ के बहुत बाहर था। मैं ये रहस्य कभी नहीं समझ पाया। कई दिन मेरा इलाज हुआ और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस भी हुए और मैं पूरे 1 साल बाद ही नॉर्मल हो पाया। जब मैंने अपने घर वालों को, नाना जी को ये पूरी घटना बताई तो सबके सब बहुत शॉक्ड थे। पर खैर वो मेरी ज़िंदगी का जो कुछ भी था उसे अब मैं याद नहीं करता और पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। इस बात को 10 साल भी हो चुके हैं और मेरी शादी पिछले महीने हुई है और मेरी वाइफ और मैं बहुत ही खुश हैं। मेरी वाइफ को भी मैं ये घटना बता चुका हूँ। वो बस एक ही बात कहती है, जब मैं तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली थी तो तुम्हें उस मरी हुई चुड़ैल की कब्र में घुसकर उससे रोमांस करने में शर्म नहीं आई? पर जो भी है, मैं थैंक यू करती हूँ उस चुड़ैल का जो तुम्हें बिना मारे ही छोड़ गई, अपने साथ नहीं ले गई। पता नहीं क्या सोचकर वो तुम्हें कब्र के ऊपर ही छोड़ गई और तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गई। उसके ये मजाकिया ढंग से बोली हुई बातें सुनकर मैं भी उस घटना को अब भूल चुका हूँ और उस घटना को हमेशा मजाक में ही लेता हूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी ही बिताऊंगा। तो ये कहानी थी दोस्तों जो रिनन जोसेफ नाम के एक लड़के ने रेडिट में पोस्ट की थी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई है। और आपको कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये कहानी थोड़ी सी मनगढ़ंत लगी, पर हम कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मैंने तो इसको एक कहानी के रूप में आपके सामने शेयर किया है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी ये कैसी लगी। और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी एक सच्ची घटना पर होने वाली है और जैसे मेरा नॉर्मल स्टाइल है मैं उसी तरह से ही कहानी आपको सुनाऊंगी। पर ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सुनाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। बहुत सारी हॉरर कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। जय माता दी।